ये देखो, इसमें ना सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी, देखो शिवानी कुमारी ने लगाई अर्चित लक्ष्य एल्विश यादव की क्लास। अच्छा, और अर्चित लक्ष्य की मैंने अभी देखा कि सॉरी बोल रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ ये ट्विटर पे क्या देख रहा हूँ मैं, क्या देख रहे हो? कि शिवानी कुमारी के सामने लक्ष्य अर्चित ने मांगी माफी। उसने बुलाया था तुमको? हाँ, कटारिया के पास इनविटेशन था ना। कटारिया के पास था ना इन्विटेशन। मैं तो तुम्हारी कह रहा हूँ, उसने तो अपने ब्लॉग में ये भी बोल रखा है कि अब वो तो जनता देखेगी मेरी कि माफ करना है नहीं करना, अब कोई तुम्हारे घर पे आए तो। ये तो तुमने बेइज्जती करवाई है भाई ना। वो कौन होती है भाई माफी देने वाली, और तुम कौन होते हो माफी मांगने वाले? अरे तो मैं कोई मेरे को कह रहा है कि भाई आपने मेरे को ऐसे बोला, अब मैं भाई बोला, हाँ भाई बोला, अब बोला भाई, मुझसे बोला ना मैंने भी तो बोला। मैं तो आज भी उन्हीं वर्ड्स हूँ कि मेरे को तो आज भी उसी कचर कान में चुभती है। चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मानी कि तुमने जाके उससे सॉरी मांगी, जो कि अभी भी मेरे दिल में चुभ रही है। कोई बात नहीं, मांग ली, कोई छोटा नहीं होता। मेरे को तो देखो अभी भी जमीन ही बात की थी ना कि ऐसे करा कि सामने वाली इज्जत नहीं रख रही, आपकी इज्जत नहीं रख रही, बट इट्स ओके, कोई नहीं। मतलब कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये शिवानी में कम अकल है, ऐसा कहना चाह रहे हो? अकल कम नहीं हो, ना समझ है भाई। बच्चे मतलब कुछ नहीं बोल देते ना समझ मतलब वो अकल कम कुछ भी। अरे मैं बात ही कराऊंगा, मैं खुद भी कॉल करूंगा ना, मैं एक बार बात तो कर ले भाई, ढंगता है। देखो मैं तो करूंगा नहीं, इनकी करा देना। तरफ हम सबको ऐसा लगा कि शिवानी ने लव कटारिया के साथ बिग बॉस के घर में जो भी व्यवहार किया, जितना उसके लिए काम किया, उस हिसाब से मुझे लगा कि चलो ठीक है। शुरू में एल्विश यादव को वो नहीं पसंद आई, उसकी आवाज़ चुभी। कभी ऐसा होता है कि शहरों में रहने वाले गांव के लोगों को एकदम जो है नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, तो हिसाब से कह दिया होगा। लेकिन अगर लव कटारिया तुम्हारा दोस्त था, उसके बाद में जब शिवानी ने उसके लिए इतना सब कुछ किया, तो मुझे क्या, हर आदमी को ये लगा कि इसके बाद में एल्विश का ओपिनियन, एल्विश की राय बदल जाएगी। लेकिन हुआ इसका जस्ट उल्टा। एल्विश यादव उससे और ज्यादा चिढ़ गए। अब ये बात तो गलत है भाई, कोई आदमी का तुम्हारे दोस्त के लिए कर रहा है और तुम्हें ये लगता है, तुम ये कहते हो कि उसकी बेइज्जती तुम्हारी बेइज्जती, उसका मान तुम्हारा मान। मतलब अगर उसने लव से या अर्चित से या लक्ष्य से कोई बात कही तो तुम्हें लगा कि मुझसे कहा गया है। तो जब उसने लव के लिए इतना सब कुछ किया, इतना अच्छा व्यवहार बिग बॉस में किया, अपना भाई बनाया, तो फिर तुम्हें ये क्यों नहीं लगता है कि हाँ वो तुम्हारी भी बहन है? तुम्हें भी उसको इसी तरह एक्सेप्ट करना चाहिए। उसने अपने ब्लॉग में ये भी कहा कि एल्विश भाई से मैं नाराज हूँ, उनसे जब मिलूंगी तब बात करूंगी। तो यहाँ पर देखिए कि वो आपको भी उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लव कटारिया को देखती है। उसने तुम्हारे लिए कोई उल्टी सीधी बात तो कही नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अपनी जो है चिढ़ को बरकरार रखे हो। तुम्हें लगता ही नहीं है कि मुझे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और जब लव कटारिया ने अपने ब्लॉग में ये भी कहा कि चलिए भाई मैं तुम्हारी उससे बात कराऊंगा, अभी वो बैंगलोर में है, जब वो आएगी तो आपकी बात कराऊंगा, तो एल्विश कहने लगे नहीं मुझे उससे बात ही नहीं करनी है, तुम ही लोग बात कर लेना। ना मैं उससे कभी मिलना चाहता हूँ, ना मैं कभी उससे पहले मिला हूँ। तो आप लोगों को क्या लगता है, एल्विश यादव की ये बातें घमंड भरी, अहंकार भरी नहीं लगती हैं? मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा एक अहंकारी व्यक्ति लगते हैं, जैसा कि राव साहब करके इन्होंने अपना वो बनाया है एल्विश आर्मी वगैरह दुनियादारी। हालांकि मुझे किसी से कोई पर्सनल हेट नहीं है, मुझे कोई किसी से पर्सनल लगाव नहीं है, मैं केवल अपना एक जस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, अपनी एक राय दे रहा हूँ। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि एल्विश यादव का ये बर्ताव जो है किस तरह का है? दूसरी एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि शिवानी कुमारी के खिलाफ जाके जिसने भी कुछ किया है, तो उसको जो है चाहे अरमान मलिक की फैमिली हो या कोई भी आदमी हो, चाहे वो उसका वो नकली बॉयफ्रेंड अमित मिश्रा हो, लेकिन उन लोगों को कमेंट में जनता ने बिल्कुल लाइन से लगा दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि शिवानी के खिलाफ इस तरह की बातें बोलकर कहीं एल्विश यादव अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे हैं, क्योंकि जनता किसी की गुलाम नहीं है, अपना ओपिनियन देने में पीछे नहीं हटती है। अगर तुम इस तरह की राय रखोगे शिवानी के लिए, तो हो सकता है कि तुम्हारे कमेंट बॉक्स में भी उसी तरह के कमेंट आने लगें, और फिर चाहे तुम जितना अपने आप को राव साफ करते रहो, होगा कुछ नहीं। और दूसरी एक चीज़, कौन गंवार है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है, ये तो अपने गिरेबान में ही झांक के देखना पड़ेगा कि शिवानी इसी तरह से अपना जो है ब्लॉग बनाते बनाते अपनी आवाज़ से और अपनी इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बिग बॉस से लेकर इस समय बॉलीवुड में भी एंट्री कर चुकी हैं। और किसकी सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, और आज अगर डिफेंड करने की बात आती है तो जनता सबसे ज़्यादा किसे डिफेंड करती है, ये तो एल्विश यादव खुद ही जानते होंगे कि तुम कहाँ पर हो और वो कहाँ पर है। और चिढ़ते ही सही, किसी ना किसी बहाने से शिवानी का नाम तो तुम भी लेते हो या तो तुम भी उन्हें कर रहे हो। तो सब कुछ मिला के ये है, हो सकता है इस चीज़ का भी तुम्हें फायदा मिले, क्योंकि वो बात नहीं कही जाती कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। अगर तुमने शिवानी का नाम अपने ब्लॉग में यूज किया है, भले ही चिढ़ते ही सही, तो अपने व्यूज का अंतर देख लेना, कुछ ना कुछ जरूर आएगा। जिस तरह से कटारिया के व्यूज ट्रेंडिंग में आ गए दोनों ब्लॉग और मिलियंस में चल गए एक दिन में, इस तरह तुम भी देख लेना, फर्क तो जरूर पड़ेगा। और साथियों, मैंने जो ये बात कही है कि एल्विश यादव के आसपास उनका जितना भी दोस्तों का सर्किल है, वो असल में दोस्तों का सर्किल नहीं बल्कि एक तरीके से चमचों का सर्किल है, तो ये गलत नहीं है। क्योंकि एल्विश की किसी भी बात का ये लोग खंडन नहीं करते हैं, बल्कि किसी ना किसी तरीके से एल्विश की कही हुई बात को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एल्विश ने कहा कि तुमने अर्चित से ये कहा कि तुमने वहां जाकर और माफी मांगकर अपने जमीर का जो है सौदा कर लिया, अपने जमीर को बेच के उससे माफी मांगी है। तो यहाँ पर अर्चित ने ये नहीं उससे ये कह पाया कि भाई जिस तरह से आपको कोई चीज बुरी लगती है, जरूरी तो नहीं हर आदमी को बुरी लगे। अब मुझे सही लगा तो मैंने माफी मांगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पर वो जी भाई हाँ भाई करते रहे। यही हाल लव कटारिया का भी रहा। लव कटारिया बस ये कहते रहे कि शिवानी एक वो दिल की बहुत साफ है, बस बड़बोली है, मुंह में जो आता है बोल देती है, छोटी है। ऐसा नहीं है, ना वो बड़बोली है ना वो मतलब छोटी है। अगर छोटी बड़बोली होती तो इतने ऊंचे मकाम तक नहीं पहुंच जाती। एल्विश के सामने कटारिया की भी हिम्मत नहीं होती है कुछ कहने की, क्योंकि
कि ये जी भाई हाँ भाई करने वाले लोग हैं। कटारिया को कायदे में ये कहना चाहिए था कि शिवानी के लिए तुम्हारी जो भी राय हो, भाई दोस्त है बराबरी के, तो जी भाई हाँ भाई की क्या बात है। ये कहो कि शिवानी के लिए तुम्हारी जो भी राय हो, लेकिन मेरी वो बहन है और उसने जो भी किया मैं उसे गलत नहीं मानता हूँ। जिस तरह से एल्विस ये कहते हैं कि किसी की सोच को मेरे ऊपर नहीं थोपा जा सकता है, शिवानी किसी को पसंद हो, मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद, इसी तरह एल्विस को ये भी सोचना चाहिए कि तुम्हारी सोच को किसी दूसरे के ऊपर तुम भी नहीं थोप सकते हो। लेकिन अब करें क्या, पब्लिक पे तो उनका कुछ जोर चलेगा नहीं, तो वो अपने दोस्तों पर ही अपना जोर चलाते हैं। और कटारिया, अर्चित और लक्ष्य इन सबको जो है बस जी भाई हाँ भाई उनके चारों तरफ एक घेरा सा बना है, इस तरह से जो है मक्खनबाजी करने वाले लोगों का। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये बात मैंने सही कही है? अगर सही कही हो तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। कौन कहता है कि प्यार से दुनिया जीती जा सकती है? कुछ केसों में ऐसा होता होगा, 100 में से 90 केसों में शायद ऐसा होता हो कि प्यार से जो है आप किसी को मना लें, किसी का दिल जीत लें, लेकिन 10% केसों में अक्सर ऐसा होता है कि आप कुछ भी कर दें, लेकिन जो व्यक्ति आपसे चिढ़ता है, जो व्यक्ति आपके खिलाफ नफरत रखता है, वो आपके कामों से खुश नहीं होगा। अगर आप उसको खुश करने की कोशिश करेंगे तो उसे और ज़्यादा चिढ़ होगी। जी हाँ, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? एक दो दिन का अगर वीडियो बनाने में गैप हो जाए ना बीच में, तो फिर मुझे तो ये लगता है कि वीडियो बनाना बहुत ही कठिन हो जाता है। अगर रेगुलर ब्लॉग बनाता रहूं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, और बीच में अगर एक आध दिन का गैप हो गया तो वीडियो बनाने में बड़ी ये लगता है, पता नहीं कितना दिक्कत का काम है। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि डेली ब्लॉग डालूं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक आध दिन बीच में छूट जाता है, तो बड़ी दिक्कत होती है। वैसा ही आज लग रहा है, सर बहुत भारी भारी लग रहा है। खैर चलिए, जो बात मैंने आपको शुरू में बताई थी उसके विषय में बात कर लेते हैं। बिग बॉस के घर में जैसा कि आप लोग जानते हैं 4 लोगों की चौकड़ी थी, सना मकबूल, शिवानी कुमारी, विशाल, लव कटारिया, इन सब की। तो उसके बाद में जब ये लोग बिग बॉस से बाहर आए हैं, तो उसके बाद में लव कटारिया शिवानी के घर मिलने गए। आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, लेकिन मैं उस पर वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कुछ ऐसा काम फंस गया था कि मैं नहीं बना पाया उस पर वीडियो, लेकिन आप लोगों ने देखा तो होगा ही। तो हुआ ये कि आप लोगों को पता होगा कि जब शिवानी कुमारी बिग बॉस के घर के अंदर गई थी, मतलब जब एंटर हुई थी, तभी लव कटारिया के जिगरी दोस्त कहे जाने वाले, और दोस्त कम मैं तो कहूँगा बॉस कहे जाने वाले, एल्विस यादव ने उनके खिलाफ काफ़ी जहर उगला था। मैंने वीडियो बनाया भी था। उन्होंने कहा था कि इस लड़की की आवाज़ बहुत इरिटेट करती है, कानों में चुभती है। ये बात एल्विस यादव ने तब कही थी। हालांकि तब शिवानी को ये बात नहीं पता थी, शिवानी घर के अंदर थी और एल्विस यादव ये बात बाहर बोल रहे थे। उसके बाद में बिग बॉस चला, जैसा जो कुछ हुआ आप लोगों ने देखा। इस बीच एल्विस यादव चले गए बाहर घूमने, लंदन वगैरह। तो अब वो हैं वहाँ से लौट के आए हैं, और लौट के आने के बाद में हम लोगों ने ये सोचा कि लव कटारिया जो एल्विस यादव कितने अच्छे दोस्त हैं, उनके लिए शिवानी ने घर के अंदर बहुत कुछ किया। एल्विस यादव के मतलब करीबी होने के कारण हम लोगों को ऐसा लगा कि शिवानी ने लव कटारिया, विशाल पांडे के साथ जो दोस्ती निभाई वो एक मिसाल थी। मतलब जब लव कटारिया बाहर होने को थे तो उनके लिए चक्की चलाई, लव कटारिया ने स्वयं ये बात स्वीकार की कि मेरे कपड़े धोए। तो ये सब होने के बाद में हम लोगों को लगा कि शायद एल्विस यादव के मन में अब शिवानी के लिए कुछ चिड़ या नफरत कम हो जाए, क्योंकि उन्होंने लव कटारिया के लिए बहुत कुछ किया था। लेकिन हुआ इसका अपोजिट। जब एल्विस यादव वहाँ से लौट के आए तो इसका विपरीत परिणाम देखने को मिला। वो शिवानी से जितनी नफरत करते थे, जितना चिढ़ते थे, नफरत तो नहीं कह सकता हूँ, चिढ़ते थे, उतना जो है चिढ़ उनके मन में आज भी देखने को मिली। उन्होंने अपने जो ब्लॉग डाले हैं उसमें उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिससे यह साफ जाहिर होता है कि वो शिवानी से किसी भी प्रकार की सिंपैथी नहीं रखते हैं, या शिवानी के द्वारा किए गए कार्य जो लव के लिए किए गए थे, जिनका लव कटारिया बहुत अच्छी तरह से एहसान मान रहे हैं, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी आप लोगों को पता होगा जब लव कटारिया शिवानी से मिलने गए थे तो ये लव कटारिया ने शिवानी से वादा किया था कि मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा और तुम्हें जो है कोई गिफ्ट दूंगा। उसके बाद में जब लव वहाँ पहुँचे, शिवानी ने अच्छा खासा स्वागत किया उनका। लव ने उनको झुमके भी कान के गिफ्ट किए, और उनके साथ में लव कटारिया के साथ में अर्चित और लक्ष्य 2 लोग और गए थे। और अर्चित, लक्ष्य, लव कटारिया और एल्विस यादव, इन लोगों की चौकड़ी है। अक्सर ये अपने ब्लॉग में एक साथ दिखाई पड़ते हैं। तो शायद आप लोगों को पता होगा कि जब एल्विस यादव ने यह बात कही थी शुरू में कि मुझे इसकी आवाज़ कानों में चुभती है और मैं इरिटेट होता हूँ, तब वहाँ पर लक्ष्य और अर्चित भी थे। इन्होंने भी एल्विस यादव की हाँ में हाँ मिलाई थी। तो इस बार जो है लव कटारिया जब साथ गए तो इन लोगों को साथ लेकर गए। अब ये लोग वहाँ पर गए, इस विषय में थोड़ी बात हुई। शिवानी को भी बाहर पता चला बाद में कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा कहा था। तो शिवानी ने ये कहा कि आप लोगों ने ऐसा कहा, ये गलत बात थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको अगर बुरा लगा, वाकई में आपसे मिलने के बाद में ये बात पता चली कि आप कितनी अच्छी हैं, हम लोगों को नहीं पता था, लेकिन आपको बुरा लगा तो हम माफ़ी मांगते हैं। अर्चित ने इस बात की माफ़ी भी मांगी।
तो शिवानी ने ये कह दिया कि ठीक है, हमें तो कोई बात बुरी लगती ही नहीं है, लेकिन अगर आप माफ़ी मांग रहे हैं तो आपको माफ़ करना है या नहीं करना है, इसका फैसला हमारी जनता करेगी। ये बात कह दी शिवानी ने। अब मुद्दा यहीं से शुरू होता है। इस पर एल्विस यादव बहुत ज़्यादा भड़क गए। इस पर लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट भी किए। अपने ब्लॉग में उसी कमेंट को पढ़ते हुए एल्विस यादव दिखाई पड़ते हैं कि उसमें लिखा था कि एल्विस यादव ने, लव कटारिया ने, अर्चित ने, लक्ष्य ने, इन सब ने शिवानी कुमारी से माफ़ी मांगी। तो इस बात से एल्विस यादव बहुत भड़क गए। उन्होंने अपने ब्लॉग में तुरंत फ़ोन लगा के पहले लक्ष्य को या शायद अर्चित को, किसी को फ़ोन लगा के उसको वहीं पे उसकी क्लास ली, और क्लास भी इस तरह से ली कि आदमी को बुरा भी ना लगे और अपनी बात भी पूरी कह लूँ। उन्होंने ये कहा कि तुम माफ़ी मांगने वाले होते कौन हो और वो शिवानी तुम्हें माफ़ करने वाली होती कौन है। सबसे पहले गलती तुम्हारी है, क्या तुमको इन्वाइट किया गया था वहाँ पर? वहाँ तो बुला के तुम्हारी बेइज्जती की है शिवानी ने, वहाँ अपने घर पे बुला के। तो यहाँ पर जबकि वो लक्ष्य कहता भी रहता है कि कोई बात नहीं है, हम किसी के दरवाजे पे गए हैं और अगर किसी ने ऐसा कहा है तो उससे माफ़ी मांगने में कोई बुराई वाली बात नहीं, और हम तब उसको जानते भी नहीं थे और हमने ये तो कहा ही था कि इसकी आवाज़ इरिटेट करती है। तो इस पर जो है एल्विस यादव बोले कि मैं अपने बयान से कोई पीछे नहीं हट रहा हूँ, मुझे अब भी उससे चिढ़ है, तब भी उससे चिढ़ थी, और मैं भविष्य में भी कभी उससे कोई मतलब नहीं रखूंगा, ना उससे मिलूंगा, ना उससे मेरा कोई लेना देना है। अब कोई किसी को ज़बरदस्ती तो ये कह नहीं सकता है कि नहीं तुम्हें शिवानी पसंद है तो मुझे भी आनी चाहिए, या किसी को एल्विस यादव पसंद है तो दूसरे को भी आना चाहिए। तो हाँ, ये बात तो एल्विस यादव की ठीक है, चलो आदमी के अपना अपना ओपिनियन है, अपनी अपनी पसंद है, लेकिन ये है कि चिढ़ वाली बात इन्होंने जो की और ये कहा कि शिवानी ने इनकी बेइज्जती कर दी, तो बेइज्जती वाली इसमें कोई बात नहीं थी। भाई आप वहाँ पर गए, आपका मान सम्मान हुआ, फूल मालाओं से आपको खाना पीना खिलाया, जब आज ये बात निकली तो उसने ये कह दिया कि भाई जनता फैसला करेगी, तो उसमें क्या बुराई हो गई? इसमें तो कोई बेइज्जती वाली बात नहीं थी, लेकिन एल्विस यादव को इसमें बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस हुई। अब साथियों, मुझे तो ऐसा लगता है कि एल्विस यादव के आसपास की जो मित्र मंडली है वो उनकी मित्र मंडली ना होकर के एक तरीके से कहा जाए तो चापलूसी करने वाले लोग और भाई भाई करने वाले लोग, क्योंकि हम लोग भी अपने दोस्त बनाते हैं तो हम लोगों में ऐसा नहीं होता, हम लोग बराबरी का एक दर्जा रखते हैं। कोई किसी जैसे ये नहीं जी भाई हाँ भाई, आप इनके कोई भी ब्लॉग उठाकर देख लीजिए, मैंने और 2-4 ब्लॉग उठाकर इसीलिए देखे कि वहाँ पर एल्विस यादव के साथ में लक्ष्य की, अर्चित की या लव कटारिया की पोजीशन क्या है। ये केवल भाई भाई, जी भाई, हाँ भाई, बस यही करते रहते हैं। तो इन सबका कहना मतलब ये था एल्विस यादव का कि तुमने वहाँ जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, और लव को तो चलो बुलाया था, ये चला गया कोई बात नहीं है, लेकिन तुम लोगों को बुलाया भी नहीं था, तुम लोग बिना बुलाए गए, उसके बाद में तुमने माफ़ी मांगी तो इसमें बेइज्जती हो गई। तो मैं ये कहना चाहूँगा एल्विस यादव से, इसमें बेइज्जती वाली कोई बात नहीं है। दूसरी एक चीज़ ये है कि शायद मुझे लगता है कि एल्विस यादव इस बात से और चिढ़ गए हैं, क्योंकि जब लव कटारिया शिवानी से मिलने गए हैं उसके बाद में उन्होंने 2 ब्लॉग अपने चैनल पर डाले हैं, और वो दोनों ब्लॉग मतलब यूट्यूब पे नंबर 1 में ट्रेंड कर रहे थे। 2.5-3 मिलियन व्यूज उनमें एक दिन में आया। तो शायद ये चीज़ जो है एल्विस यादव को हजम नहीं हो पा रही है, और लोग तो यहाँ तक कमेंट कर रहे हैं कि लव कटारिया जो है शिवानी के साथ का फ़ायदा उठा रहे हैं या फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वैसे मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि लव कटारिया को ये चीज़ पता ही नहीं थी कि मेरे ब्लॉग इतने चल जाएंगे वहाँ जाने के बाद में कि नंबर 1 पर ट्रेंड करेंगे। अब वो बात अलग ही है कि उन्हें शिवानी के साथ का फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी दोस्ती जो है एकदम जेन्युइन है, सच्ची दोस्ती है उनकी, और वो शिवानी को अपनी बहन मानते भी हैं और उन्होंने एक भाई होने का फर्ज अदा भी किया है। लेकिन मुझे ये लगता है कि उन्हें एल्विस के साथ में जो अब रहते हैं उनके साथ में, और जो लोग बताते थे कि एल्विस के मतलब मैनेजर हैं या चमचे हैं इस तरीके से, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बातें सही हैं। एल्विस के सारे दोस्त उनसे जी भाई, हाँ भाई, एक डॉन की तरीके वो बर्ताव करते हैं, तो ये चीज़ गलत है। और शिवानी ने ना कोई बेइज्जती की है, बल्कि पूरा मान सम्मान किया, और जो बर्ताव करना चाहिए एक मेहमान के साथ वो किया। आप बिना बुलाए गए तो आपकी गलती है, लेकिन उसने फिर भी तुम्हारा सम्मान किया। और एल्विस यादव ने जो भी बातें कही उनकी क्लिप मैं लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। वैसे इस विषय में आप लोगों का क्या कहना है कि एल्विस यादव ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।